नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें आपका एक प्रकरण आता है पत्र लेखन। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं पत्र लेखन की तैयारी। इसके पहले, इस वीडियो के पहले हमने 2 पत्र लेखन करा दिए हैं। एक पत्र लेखन अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र, और दूसरा था कि मतलब अपने मित्र को अपने जन्म दिवस पर शामिल करने के लिए पत्र। तो जितने भी प्रधानाध्यापक को पत्र हों, चाहे वह अवकाश के लिए हो या फिर अगले क्लास में प्रवेश करने के लिए हो, या लाइब्रेरी में पुस्तकें मंगवाने हो के लिए हो, या फिर विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या को सूचित करने के लिए हो, तो जितने भी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे जाएंगे वो सेम पैटर्न पे ही लिखे जाएंगे। तो जैसे आज हम दूसरा लेकर आए हैं पत्र, एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थाय प्रधानाध्यापकं प्रति पत्रम, यानी कि 11वीं कक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। इसका मैटर भी सेम उसी तरह रहेगा, यानी कि लिखने की जो नियम है, विधि है, वह सब एक तरह रहेगा। यानी कि जितने भी प्रधानाध्यापक को है वो सब इसी मैटर पे लिखा जाएगा। चेंज क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वहाँ पर आप विषय चेंज कर लीजिए। और विषय कैसे लिखना है, विषय आपको प्रश्न पत्र में दिया रहेगा कि किस पे आपको प्रश्न लिखना है, उसी से लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थम, तो वहाँ पर विषय यही डाल देंगे कि एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थम पत्रम, बस ये विषय हो गया। फिर जैसे उसमें लिखते हैं कि छुट्टी के लिए चाहिए, तो उसी तरह सविनय निवेदनम अस्ति, यह है कि मतलब प्रवेश चाहिए आदि, इसी तरह सब लिखा जाए, यानी कि मैटर उसी तरह लिखा जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पत्र लेकर आए हैं, प्रार्थना पत्र है, जिसमें एकादशः कक्षायाम यानी 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। तो इसमें जैसे वह पत्र हम लोग लिखे थे अवकाश के लिए, सेम उसी तरह यह भी लिखा जाएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे उसमें लिखे थे सेवायाम, उसी तरह सेवायाम। फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, पूरा एक में लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में भी सर लगा देंगे और संस्कृत हो जाएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया। फिर दूसरा है राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरही नौतन, विद्यालय में किसी प्रकार का डैश हलंत आदि नहीं लगाना है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी है तो लगा सकते हैं, नहीं जानकारी है तो ऐसे छोड़ दिए, गलत नहीं होगा। इसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, विषय में लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पूछेगा कि आपको किसके बारे में लिखना है, विषय वहीं पेपर में दिया रहता है, वहीं से लिख देना है आपको विषय। तो विषय क्या लिखा, जैसे ऐसे होगा एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थाय प्रधानाध्यापकम प्रति पत्रम, संस्कृत में लिखिए तो यही लिख देना है एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थम। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है एकादशः कक्षायां प्रवेशार्थम, ये हो गया हमारा विषय। इसके बाद जैसे फिर उसमें लिखे थे महाशया, महाशय हिंदी में फिर विसर्ग लगा दिए, महाशया हो गया। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, हिंदी में लिखते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि, तो उसी तरह सविनयम निवेदनम, सविनय का सविनयम कर देंगे, निवेदनम का निवेदन। ये भी बताए थे कि कहाँ पर बिंदी रहेगी और कहाँ पर माँ रहेगा। यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर वर्ण है तो अनुस्वार माँ में बदल जाएगा, और अन्यथा यदि कोई व्यंजन है तब भी क्या होगा, अनुस्वार रहेगा। और यदि अंतिम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ना तो स्वर है ना व्यंजन है, तब भी वहाँ पर माँ रहेगा, जैसे कि सेवायाम में था, है, ठीक है। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत की, यत माने कि, अहम मैं, अहम माने मैं, भवतः विद्यालयतः, उसमें पढ़ा था मैं आपके विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, उसी तरह है अहम भवतः विद्यालयतः माने विद्यालय से, पंचमी में विद्यालयतः माने विद्यालय से, एवं माने ही मैं आपके विद्यालय से ही 10वीं वर्ग में प्रथम श्रेणियाम, पहली श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन, प्रथम पहली श्रेणियाम उत्तीर्ण, मैंने आपके विद्यालय से मैं 10वीं क्लास में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण हुआ हूँ, उत्तीर्ण का उत्तीर्ण विसर्ग लगा देंगे, संस्कृत हो जाएगी। अतः फिर लिखेंगे अतः कृपया मह्यम,
जैसे उसमें भी लिखा था मैं हम, उसी तरह ये भी मुझको, या एक शब्द आता है एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें मुझको आता है, तो उसकी संस्कृत होती है मह्यम। चाहे वह स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सबके लिए मुझको की संस्कृत मह्यम ही होती है। तो मह्यम माने मुझको, एकह दशा माने एक, एकह दशा एक और 10 माने 11, एकह दशा माने 11 या 11वीं वर्गे, 11वीं वर्ग में प्रवेशम दत्वा, प्रवेश दे करके, उपकुर्वन्तु, उपकार करें, यानी कि मुझे प्रवेश देकर उपकार करते। अंक तालिका संलग्ना अस्ति, अंक तालिका भी संलग्न है, यानी कि हमने मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाई है। अंक तालिका संलग्ना अस्ति, अंक तालिका संलग्न है। और भवतः महती कृपा भविष्यति, ये सब में लिख देना है। यदि अपने से बड़े के ऊपर लिखते हैं कि वहाँ पे लिख देना कि भवता महती कृपा हो, यानी आपकी महान कृपा होगी। फिर भवता, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, यदि आप पुरुष हैं छात्र हैं तो शिष्य, और यदि छात्रा होगी तो शिष्या, आकारांत करना है। फिर उसके नीचे नाम, स्थान, दिनांक आदि रहेगा, यानी कि कुछ नहीं करना है। विशेष ध्यान देना यह है कि जैसे हम अवकाश के लिए लिखते हैं सेम उसी तरह यह भी लिखा जाएगा। भवतः महती कृपा भविष्य, तो उसी में भी लिखते थे आपका उपकार होगा, आपकी महान कृपा होगी। और सविनय निवेदनम अस्ति, सिर्फ यहाँ हमें कुछ परिवर्तन करना है। उसमें लिखते थे उदर वेदना, ज्वार के कारण, बुखार है तो ये चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो इसमें क्या करने हैं कि हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं 10वीं क्लास से, और हमें 12वीं में या 11वीं में एडमिशन करवाना है, प्रवेशार्थ यानी प्रवेश लेना है। तो प्रवेश दत्वा, प्रवेश देकर हम पर उपकार करें। और अंक तालिका भी संलग्न है, यदि इतना लिखना चाहते हैं अंक तालिका संलग्ना अस्ति तब भी ठीक है, यदि नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है। और भवता महती कृपा भविष्यति, आपकी महान कृपा होगी। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है, नाम, स्थान आदि। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह यदि हमको प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय की स्वच्छता पर, पुस्तकालय है तो किताबों मंगाने के लिए, या फिर क्रीड़ा क्षेत्र में कुछ खिलौने उलौने यानी कि गेंद आदि मंगाने के लिए यदि पत्र लिखना है तब भी सेम पैटर्न ही रहेगा। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, स्थान, विषय हम उससे लिखेंगे जो हमारा पूछ रहा है। जैसे कि पुस्तकालय में पुस्तक मंगवाने हैं तो पुस्तकालयाय पुस्तकम क्रेतुम हेतु, ठीक है। और फिर जैसे ये सविनय निवेदनम है उसी तरह वह भी लिखेगा। यहाँ पर फिर उसी से आपको जो वहाँ पे लिखा होता उसी से थोड़ा यहाँ पे लिख दीजिए, और भवतः महती कृपा भविष्यति लिख दीजिए, और यहाँ पर नाम, स्थान आदि लिख दीजिए। सेम सही हो जाएगा। यह 7 अंक का आता है। वहाँ वीक्षक भी यह देखता है कि आपको, परीक्षक भी कि कैसे लिखा है, बच्चों को लिखना आता है कि नहीं आता है। तो आप लिखना कैसे है ये समझ लीजिए, और आशा करते हैं आप लोग सब लिख लेंगे। और जिसको कुछ समस्या हो रही है तो फिर से पूछ सकता है, कमेंट करके बता सकता है। यदि अच्छा लगा है तब भी बताएं, लाइक करिए, शेयर करिए, और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।